मैप पे अगर बचेगा तो पंजाब जो होगा वही पाकिस्तान बच जाएगा, मतलब एंड में चाहे समय बाकी लगे, सब टुकड़े हो जाएंगे। पाटिया सर, ये बातें हम सुन तो रहे हैं काफी वक्त से और प्रदर्शन भी लगातार देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि टाइम बॉम्ब जो है वो कब फटे और पाकिस्तान का वजूद मिटे। हमारा क्या रोल होगा इसमें? हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, आप मेरे ये बात सुनिए, और सबसे पहले कौन सा टुकड़ा टूटेगा आपकी एक्सपीरियंस में? मैंने पहले भी आपसे इस पे गुफ्तगू हुई थी, बट एक चीज समझने की जरूरत है। किसी को पता है गाजा की डायमेंशन कितनी है? गाजा स्ट्रिप में जो पिछले 2 साल से इजराइल जो बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी मानते हैं, वो गाजा स्ट्रिप की अगर आप चौड़ाई देखें तो 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है और 41 किलोमीटर की लंबाई है। 2 साल से लड़ाई चल रही है, क्या कब्जा कर लिया इजराइल ने उसके ऊपर? तो अगर हम इस तरह यहां पर आके बोले कि हम कब्जा कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और हमें करने की जरूरत भी नहीं है। जो होना है, जो होके रहेगा, वो जो साहब लोग बोल रहे हैं कि हमको उसको प्रमोट करना है, हमने उसको मोटिवेट करना है कि वो आपस में जो भिड़े हुए हैं वो ही इंप्लोड करे। और 4 हिस्सों में अगर बढ़ता है, साहब ने बोला क्वेटा में, ग्वादर में, पसनी में वो आराम से घूम सकते, नहीं घूम सकते। 6 बजे के बाद कोई फौजी गाड़ी बाहर नहीं निकलती। इन तीनों शहरों में गैरिजन टाउन बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ग्वादर में इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, बोले फ्लाइट आएंगी, जमीन बेच दी। मैं 2015 से 17 अक्टूबर तक वहां था। 12 साल तक एक बूंद पानी नहीं गिरा ग्वादर में। जो जितना पानी वो डिसैलिनेशन, जितना पीने के लिए पानी वो चीनियों को चाहिए, वो वहां ओशन से बना रहे हैं और खाली अपने लिए बना रहे हैं। वहां पर ना पानी है, ना नौकरी है, ना कुछ है, बस रोड बना दिए और एक एयरपोर्ट बना दिया है, खाली पड़ा हुआ है, एक जहाज नहीं लैंड करता। अभी मुनीर साहब ने कल बोला कि पसनी को हम यूएसए को सौंपना चाहते हैं, उसको बिल्ड करे, उसको ऑपरेट करे। करेगा क्या उधर? पूरा रेगिस्तान है इलाका। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो बहल साहब ने बोला कि अब बलूचिस्तान अगली बार बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमको उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमें यूनाइटेड नेशंस जाके बोलना चाहिए कि हाँ, हम बलूचिस्तान की आजादी को और उसके फ्लैग को रिकॉग्नाइज करते हैं। 193 देश जो है यूएनओ में, वो एक और देश को ऐड करो, उसका नाम दो बलूचिस्तान। इसी तरह केपीके, अगर आप देखो केपीके में पिशावर, आधे पिशावर में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता, वो केपीके का झंडा लहराता है। उसी तरह गिलगिट बाल्टिस्तान में शुरू हो गया और यही आपने देखा पिछले 1 हफ्ते से अपना पीओजेके में भी यही हो रहा था कि उनका अपना पीओजेके का झंडा लहरा था। हमने इस बात को प्रमोट करना है, हमने इकोनॉमिकली उसको स्टिमुलेट करना है, रिवाइव कर रहे हैं, हमने अफगानिस्तान को प्रमोट करना है। मेरे को याद है जब ये इंडस वाटर ट्रीटी टू, सबसे बढ़िया हथियार हमारे पास, उनका पानी रोको। भूखे वो पहले ही हैं, जब और गुंदम जब उगेगा नहीं तो क्या करेंगे? मैं जब M3 हाईवे में जाता था, जब इस्लामाबाद की तरफ जाता था लाहौर से, तो बोर्ड लगा रखे थे पाकिस्तान ने बड़े बड़े, बेस्ट चावल, वर्ल्ड का बेस्ट चावल यहां उगता है, बेस्ट कीनू वर्ल्ड के यहां उगते हैं। अब जाके देखो उजाड़ पड़े, पानी नहीं है, उगेगा कैसे? तो हमें उसको प्रमोट करना है। हमें यह इंश्योर करना है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है, चाहे वो सी की तरफ से हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू हो, उसको रोकना है। हमें अफगानिस्तान को और तगड़ा दोस्त बनाना है, हमने ईरान को और तगड़ा दोस्त बनाना है, ताकि जो सिस्तान बलूचिस्तान उस तरफ है, वो चाहे कि ये बलूचिस्तान उसके साथ मर्ज हो जाए। तो ऐसी चीजें करनी है। जो फौज की लड़ाई है वो लास्ट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए हमारे इदारे कर भी रहे हैं। हमारे को यहां बोलने से कुछ नहीं। जो हमारे चीफ्स हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारे डिप्लोमेसी टूल्स हैं, वो सब चल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को स्ट्रैंगुलेट करें। एक बार कपिल ने पूछा था कि चाइना, हम पाकिस्तान और चाइना को अलग नहीं देखते। अगर हम बॉर्डर देखें तो अरेबियन सी से लेके बर्मा बॉर्डर तक, पटकाई बम तक, हम इसको एक बॉर्डर मानते हैं और उसी की तैयारी हो रही है। उसी की तरफ हमको अपने आप तैयारी पूरी है और जरूरी नहीं है कि जोश में हमें होश खोना है, गोली चलाने से नहीं। कई बार काम जो है खुद ब खुद दुश्मन के घर में आग लगी हो तो उसमें घी डालने से भी हो जाता है। तो कुछ और सवाल है जी? मेरा नाम हर्ष है। तो जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं उनके बारे में आप सबकी क्या राय है? क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है। आज भी एक फाइनल वर्ल्ड कप का मैच है। देखिए, उसके लिए अलग से एक प्रोग्राम हुआ था और हमने उसमें बोला था, बहल साहब ने बोला था कि नहीं, गेम खेलना चाहिए, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। और मैंने बोला था कि जिसका हाथ खून से रंगा हो, ना तो हम उससे हाथ मिलाएंगे और उससे हम गेम भी नहीं खेलना चाहिए।
तो मेरा मत कुछ फिराक साहब, बहल साहब का दोनों मत हैं। भारत देश में भी दोनों आप सही लोग भी ने सोचा होगा कि चलो गेम है, गेम तो खेल लो और गेम में हराओ। मैं कहता हूं कि यस, खेलो तो हराओ और हाथ ना मिलाओ, क्योंकि उसमें खून से वो सना हुआ है हमारे भारतीयों का। ठीक है, नमस्कार सर, मेरा नाम अमन पारिक है। मेरे साथ सभी को बहुत गर्व है जो आपका तो नाम ही अमन है। जी जी, सेना के द्वारा जो जो एक्शन लिया जा रहा है हम सबको गर्व है, लेकिन देश में एकजुट ऐसा भी है जो अभी भी बोल रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों पर आपके क्या विचार है? ठीक है, एक मिनट, एक दो सवाल और ले लें। तो भाई ये हाँ बोलिए, इधर भी माइक दे दीजिए, ये लोग बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। सर मेरा सवाल ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें हमने पाकिस्तान को अच्छी तरीके से धूल चटाया, लेकिन फिर भी अमेरिका कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता कर दिया। उसके बाद हमने मतलब पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, लेकिन इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो निकल नहीं रहा है। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज चाहिए। हाँ बिल्कुल, परमानेंट इलाज चाहिए। और दूसरी, हमने चाइना की तरफ अभी हाथ बढ़ाया है, जबकि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर 1 चला था तो उसमें पाकिस्तान के साथ अमेरिका था, सॉरी चाइना था। तो ये फिर कैसे परमानेंट सॉल्यूशन इससे निकलेगा? परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इनको जी, और उन्हें युद्ध चाहिए। आप बताएं आपको क्या चाहिए भाई? उधर सवाल। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम हंसिका है। जैसे कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो पीओके हमें दे, तो वो उनकी मेजरली इंटरनल पॉलिटिक्स पर वो होता है, वे कैसे लाएंगे। तो अगर वो मान लेते हैं उनकी डिमांड्स 12 रिजर्व सीट्स की, तो फिर हम क्या, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि हम उसके अंदर फूड डालें और उसको पा सके? ठीक है, और सवाल? हाँ एक मिनट, इधर पहले। हाँ जय हिंद सर, मेरा नाम ईशा है और जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी इम्पॉर्टेंट मिलिट्री वॉरफेयर होती है उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर। ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वॉर ऑफ परसेप्शन ज्यादा मायने रखती है। जी सर, तो सर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देख रहे थे कि पाकिस्तान कैसे इंडिया के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव चला रहा था कि वो जीत रहे हैं वॉर। तो सर हम कैसे क्या हम इंडिया पीछे इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान तो 3 अलग अलग सवाल यहाँ पे अभी निकल कर आ रहे हैं, एक एक करके। दत्ता साहब, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए भाई, और वो कह रहे हैं कि ये शांति की बात नहीं चाहिए, युद्ध की बात करना चाहते हैं। वो यूथ है। बिल्कुल, देखिए आपके सेंटिमेंट बिल्कुल जायज़ हैं, और मैं भी चाहूँगा इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए पाकिस्तान की अवाम की बहुत अहमियत है। हमारी अवाम और पाकिस्तान की अवाम के अंदर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसकी है? पाकिस्तानी फौज सत्ता में काबिज रहने के लिए पाकिस्तानी अवाम का उल्लू बनाती है कि भारत उस पर हमला करके कब्जा कर लेगा। इसलिए पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी होनी चाहिए और सबको बोलना चाहिए पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद। तो ये पाकिस्तान की फौज है जो ताकत में बैठी है, लोगों का, पाकिस्तानी अवाम का खून चूस रही है, वहाँ पे गरीब मुसलमानों को पीस रही है और खुद छड़े उड़ा रही है, करोड़ों के बिलियन ऑफ डॉलर खा के। तो सोल्यूशन क्या? अभी सोल्यूशन पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा, पॉइंट 1। हमको उनको बताना पड़ेगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के माध्यम से कि पाकिस्तान की फौज झूठी फौज, आपका जो मुनीर जो बना फील्ड मार्शल, झूठा फील्ड मार्शल, हार के बनाया उसका फील्ड मार्शल। हमने 9 उनके टारगेट उड़ाए, 11 एयरफील्डें उड़ाई और उसका 7 जहाज गिरा दिए। बोले तुमने 30 जहाज भी गिरा दिया, क्या फर्क पड़ता है? हमने तो मारा तुम्हें और उसका प्रूफ दिया पूरी दुनिया को, ही मारा। तो जहाज गिराने से जंग नहीं जीती जाती है। जब बड़ी जंग होती है तो सैकड़ों की तादाद में जहाज गिरते हैं, उससे जंग नहीं जीती जाती है। जंग जीती जाती है जमीन पे। क्या हुआ? जमीन पे किसने मार खाई? सामने उसके विजुअल आए, अभी तक वो घूम रहे हैं वहाँ पे, तो अभी तक उनके रिपेयर नहीं हुए। इनके जो कमांड कंट्रोल सेंटर थे वहाँ से अभी तक ये डेड बॉडियाँ नहीं निकाल पाए हैं।